निर्वाण। क्या आप भी नेटफ्लिक्स तो 5 घंटे देख लेते हो, लेकिन जिम ज्वाइन करने के लिए मंडे 1 तारीख या न्यू ईयर का वेट करते हो? क्या आप भी हर काम डेडलाइन से पहले कभी नहीं कर पाते? आपको भी एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करने की याद आती है? यदि हाँ, तो इसका जवाब है 3000 साल पुरानी वैदिक साइंस में, जिसे अब हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड भी प्रूव कर रहे हैं। देखिए, मैंने खुद 2 साल तक कल से शुरू करूंगा कहा। जिम मेंबरशिप वेस्ट, ऑनलाइन कोर्सेज अधूरे और वो बुक जो अगले वीकेंड पढ़ूंगा अभी भी बुकमार्क पेज 23 पर अटकी है। साउंड फेमिलियर? अगले 10 मिनट में मैं आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो एंशिएंट ऋषिज यूज करते थे और जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब साइंटिफिकली प्रूव कर चुकी है। और बेस्ट पार्ट, आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और ये चैनल है जहां एंशिएंट विजडम मीट्स मॉडर्न साइंस। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी लाइफ चेंजिंग कंटेंट मैं हर वीक लाता हूं। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट में प्रोक्रेस्टिनेटर लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला नहीं हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक शॉकिंग स्टडी है। डॉक्टर टिम पिकल ने पाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली लेजीनेस नहीं है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। मतलब जब आप असाइनमेंट टाल रहे हो, एक्चुअली आप उस एंजाइटी को टाल रहे हो जो उस असाइनमेंट से जुड़ी है। और अब सुनिए, ये भगवत गीता में 5000 साल पहले यही बात कही गई थी। कृष्ण ने बताया था 3 गुनास के बारे में, सत्व, रजस और तमस। बेसिकली आपके माइंड की 3 स्टेट्स। देखिए, इमेजिन करिए, संडे इवनिंग है, आपको पता है कि मंडे की प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, बस 5 मिनट और। फिर 2 घंटे बाद रियलाइज होता है कि अब तो सोना भी है। ये है तमस गुना। न्यूरोसाइंस की भाषा में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग करता है वो अंडर एक्टिव हो गया है। UCLA की स्टडी बताती है कि जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं तो ब्रेन लिटरली डिसीजन मेकिंग से भागता है। मतलब बायोलॉजिकली आप प्रोग्राम्ड हो गए हो प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। अब तक अगर आप सोच रहे हो, हाँ यार एग्जैक्टली मेरे साथ ही होता है, तो लाइक कर दो। देखते हैं कितने लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। रजस गुना, ये और भी फनी है। ये वो स्टेट है जहां आप 10 टैब्स खोलते हो, 5 टास्क स्टार्ट करते हो, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं होता। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, मतलब स्ट्रेस मोड में, तब हम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब सुबह प्लान किया, आज तो जिम जाऊंगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और वो रिपोर्ट कंप्लीट करूंगा। फिर क्या हुआ? जिम बैग पैक किया, लेकिन पहले 2 ईमेल्स चेक कर लेता हूँ। ईमेल्स चेक करते करते लिंक्डइन स्क्रॉल हो गया। लिंक्डइन पे एक आर्टिकल पढ़ा प्रोडक्टिविटी पे, आयरन निकली। फिर यूट्यूब पे आए प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखने, और अभी ये वीडियो देख रहे हो। जिम कल पक्का जाएंगे, रिपोर्ट वीकेंड पे कर लेंगे। क्लासिक रजन गुना। लेकिन सुनो, अब बात करते हैं सोल्यूशन की, और ये इतना पावरफुल है कि अगर ये काम कर गया तुम्हारे लिए, तो प्रॉमिस करो ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजना जो 5 साल से स्टार्टअप करूंगा बोल रहा है। सत्व गुना, ये है वो परफेक्ट स्टेट। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसको फ्लो स्टेट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंट-मिहाली ने 30 साल रिसर्च की स्टेट पे, और पता चला कि इस स्टेट में टाइम कैसे उड़ जाता है, काम ऑटोमेटिकली होता है और सरप्राइजिंगली तुम एंजॉय भी कर रहे होते हो। अब सवाल ये है, इस स्टेट में कैसे आए? पहली बात, फूड। और यहाँ पे थोड़ा ब्रूटल ऑनेस्ट होना पड़ेगा। रोज सुबह पार्ले जी बिस्किट्स चाय में डुबो के, दोपहर में मैगी, शाम को समोसा और रात को हैवी डिनर। फिर सोचते हो कि मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा? भाई, तुम्हारा ब्रेन ग्लूकोज क्रैश पे चल रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी क्लियरली कहती है कि हाई शुगर प्रोसेस्ड फूड तुम्हारे ब्रेन की एग्जीक्यूटिव फंक्शन को लिटरली डिस्ट्रॉय करता है। गीता कहती है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। फूड क्लीन है तो माइंड क्लियर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया कि ओमेगा 3 फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन से ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है। इसी को वेदों में सात्विक फूड कहा गया है। एंशिएंट ऋषिज को MRI मशीन्स नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके समझ गए थे। तो क्या करें? कल सुबह वो पार्ले जी की जगह ट्राई करो ओट्स, फ्रूट्स, नट्स। हाँ, टेस्ट में थोड़ा ब्लैंड लगेगा इनिशियली, लेकिन तुम्हारा ब्रेन थैंक यू बोलेगा। और मैगी, भाई उसमें का न्यूट्रिशन है ही नहीं, सिर्फ नॉस्टैल्जिया है। दूसरी बात, टाइमिंग। MIT की ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी कहती है कि सुबह 4 से 6 बजे का टाइम ब्रेन के लिए गोल्डन आवर है। कॉर्टिसोल परफेक्ट लेवल पे, डिस्ट्रैक्शन 0 और क्रिएटिविटी पीक पे। वेदों में इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही बात कह रही हैं। अब तुम बोलोगे, भाई 4 बजे, मैं तो 4 बजे सोने जाता हूँ। देखो, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन एक बार ट्राई करो, सिर्फ 1 वीक 4:15 उठ के देखो। पहले दिन लगेगा कि गलती हो गई, दूसरे दिन थोड़ा बेटर, और तीसरे दिन जब तुम 9 बजे तक इतना काम कर चुके होगे जितना नॉर्मली पूरे दिन में नहीं होता, तब समझ आएगा। तीसरी चीज, ब्रीदिंग। और यहाँ पे साइंस इतनी फैसिनेटिंग है कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने पाया कि डीप कंट्रोल ब्रीदिंग लिटरली स्ट्रेस रिस्पॉन्स को स्विच ऑफ कर देती है। प्राणायाम, स्पेसिफिकली नाड़ी शोधना। स्टैनफोर्ड ने ब्रेन स्कैन्स किए, पता चला कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बाद अमिगडाला काम हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एंजाइटी कम, डिसीजन मेकिंग बेटर। अभी इस वीडियो को पॉज करो। हाँ, सीरियसली पॉज करो। अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करो थंब से, लेफ्ट से 4 काउंट्स इनहेल करो, होल्ड 4 काउंट्स, राइट से एक्सहेल 4 काउंट्स, बस 3 बार। फिर बताओ कमेंट्स में क्या फील हुआ, मुझे जेन्युइनली जानना है। चौथी बात, संकल्प।
या इंटेंशन सेटिंग। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। NYU के प्रोफेसर पीटर गॉलविट्जर ने दिखाया कि जो लोग स्पेसिफिक इंटेंशन सेट करते हैं, मैं 9 भले लैपटॉप खोल के 1 घंटा रिपोर्ट पे काम करूंगा, वो 300% ज्यादा लाइकली होते हैं एक्चुअली काम करने के लिए। वैदिक ट्रेडिशन में हर काम से पहले संकल्प लेना मैंडेटरी था। ये सिंपल स्टेटमेंट तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्राइम कर देता है। वेग गोल मत रखो कि आज प्रोडक्टिव रहूंगा, ये कुछ नहीं है। स्पेसिफिक बनो। सुबह 9 से 10 बजे फोन साइलेंट करके सिर्फ प्रेजेंटेशन के 5 स्लाइड्स कंप्लीट करूंगा, देखो क्या मैजिक होता है। वरना प्रोडक्टिव रहूंगा का मतलब होता है लिंक्डइन पे 2 घंटे स्क्रॉल करके एक मोटिवेशनल पोस्ट शेयर कर दी। ग्राइंड नेवर स्टॉप्स। भाई तेरी ग्राइंड तो शुरू ही नहीं हुई। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन का कनेक्शन। डॉक्टर ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि परफेक्शनिज्म एक्चुअली फियर का फॉर्म है। हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हमें फेलियर का डर है, और भगवत गीता का कर्म योगा एग्जैक्टली यही सिखाता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा राइट सिर्फ एक्शन पे है, रिजल्ट पे नहीं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग रिजल्ट की जगह प्रोसेस पे फोकस करते हैं, वो कम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं। मतलब जिम ज्वाइन करने से पहले ये मत सोचो कि 6 पैक बन जाएगा या नहीं, बस सोचो कल सुबह 7 बजे जिम जाऊंगा, 30 मिनट वर्कआउट करूंगा, बस बाकी का जो होगा देखा जाएगा। इंस्टाग्राम पे फिटनेस मॉडल्स को देखना बंद करो, अपनी 30 मिनट्स पे फोकस करो। एक और बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर क्रिस्टन नेफ, जो सेल्फ कंपैशन पे वर्ल्ड की लीडिंग एक्सपर्ट है, कहती हैं कि जो लोग खुद के साथ काइंड होते हैं, वो कम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी ने पाया कि सेल्फ क्रिटिसिज्म एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाता है। जब तुम खुद को जज करते हो, मैं कितना बेड़ा हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, तो तुम्हारा ब्रेन थ्रेट मोड में चला जाता है और फिर तुम और ज्यादा अवॉइड करते हो। वैदिक फिलॉसफी में भी यही है, अहिंसा परमो धर्मा। सबसे बड़ा धर्म है नॉन वायलेंस, और ये खुद के प्रति भी अप्लाई होता है। तो खुद को मेंटली टॉर्चर मत करो। अब बात करते हैं डोपामीन की। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एक डोपामीन प्रॉब्लम है। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं, इंस्टेंट डोपामीन हिट मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। सोच लो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, 2 घंटे पढ़ो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, 3 महीने बाद खुशी मिलेगी। ऑप्शन बी, अभी रील्स देखो, अभी 2 सेकंड में खुशी। ब्रेन ऑब्वियसली ऑप्शन बी चूज करेगा, ये बायोलॉजी है, तुम्हारी गलती नहीं है। वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ तपस या ऑस्टेरिटी एग्जैक्टली यही सिखाती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट करना। स्टैनफोर्ड की फेमस मार्शमेलो टेस्ट ने दिखाया कि जो बच्चे इंस्टेंट रिवॉर्ड रेजिस्ट कर सके, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो वैदिक साइंस ऐड करती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी ऑफन कहती है पुश हार्डर, हसल हार्डर, 4 बजे उठो, 2 बजे सो, ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड। लेकिन वेदस कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, बैलेंस लाइफस्टाइल चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की रिसर्च ने पाया कि जो लोग प्रॉपर ब्रेक्स लेते हैं, वो एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ओवरवर्क से बर्नआउट आता है, बर्नआउट से प्रोक्रेस्टिनेशन, और फिर तुम सोफे पे पड़े हो चिप्स खाते हुए सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। तो अब बात करते हैं एक्चुअल एक्शन स्टेप्स की। और प्लीज, ये 50 स्टेप्स नहीं है, सिर्फ 5 सिंपल चीजें। पहला, आज रात डिनर 7 बजे से पहले करो, लाइट खाओ। जॉन्स हॉपकिंस की स्टडी बताती है कि लेट ईटिंग स्लीप क्वालिटी अफेक्ट करती है और पोर स्लीप डायरेक्टली प्रोक्रेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। मतलब रात को 11 बजे बिरयानी खाना बंद करो। दूसरा, कल सुबह सिर्फ 15 मिनट पहले उठो, बस 15। फोन मत देखना, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। बर्कली की रिसर्च बताती है कि मॉर्निंग रूटीन सक्सेस का बिगेस्ट प्रेडिक्टर है। तीसरा, अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए क्लियर इंटेंशन सेट करो, स्पेसिफिक बनो। मैं सुबह 9 बजे अपने डेस्क पे फोन साइलेंट करके 1 घंटा ये काम करूंगा, वेग मत बनो। चौथा, कोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो वैदिक ट्विस्ट के साथ। 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, 5 मिनट्स प्राणायाम या वॉकिंग। फोन दूसरे कमरे में रखो। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया और प्रोक्रेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। पांचवा, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जो तुमने आज अच्छी की। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डोपामीन और सेरोटोनिन नेचुरली बढ़ाती है। और खुद को जज मत करो, सेल्फ कंपैशन रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, विटनेस बनो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनमें मत फंसो। जॉन कॉबार्ट-जिन का माइंडफुलनेस रिसर्च बताता है कि जो लोग अपने थॉट्स को नॉन जजमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, उनमें प्रोक्रेस्टिनेशन 40% तक कम होती है। UCLA माइंडफुलनेस रिसर्च सेंटर की स्टडी बताती है कि सिर्फ 8 वीक्स की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। हार्वर्ड की डॉक्टर सारा लजार ने दिखाया कि मेडिटेशन ब्रेन को फिजिकली चेंज करता है, और वैदिक ऋषिज हजारों साल पहले कह रहे थे यथा चिंतनम तथा भवति। बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी एंशिएंट इंडिया में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखो, जिम मोटिवेशन प्लेलिस्ट बनाओ जो कभी यूज नहीं होगी, या विजन बोर्ड बनाओ और फिर उसे अलमीरा में रख दो। सोल्यूशन है अपने माइंड बॉडी सिस्टम को समझना और उसे ऑप्टिमल स्टेट में लाना। वैदिक साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक ही बात कह रही हैं, बस अलग अलग भाषा में। तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं है, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हें सिर्फ ट्यूनिंग की जरूरत है। जस्ट लाइक गिटार आउट ऑफ ट्यून होता है तो खराब आवाज आती है, लेकिन गिटार खराब नहीं है, बस ट्यूनिंग की जरूरत है।
सिमिलरली तुम्हारे ब्रेन को प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर ब्रीदिंग और प्रॉपर माइंडसेट से ट्यून करना है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना। सीरियसली, एल्गोरिदम को बताना पड़ता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। और उस एक दोस्त को शेयर करना जो हर मंडे कहता है कि इस हफ्ते से जिम स्टार्ट करूंगा पक्का। हम सब जानते हैं ऐसा एक दोस्त है तुम्हारे लाइफ में, मे बी तुम खुद ही हो। कमेंट्स में बताओ कौन सी टेक्निक तुमने ट्राई की और कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है। बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिले। याद रखना 3000 ईयर्स पहले तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ये साइंस डेवलप की थी, बिना किसी लैब के, बिना किसी इक्विपमेंट के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से। और आज मॉडर्न रिसर्च उसको वैलिडेट कर रही है। ये मजाक नहीं है, ये रियल साइंस है। तुम केपेबल हो, तुम्हारा ब्रेन परफेक्टली डिजाइंड है, बस प्रॉपरली यूज करना सीखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज से शुरू करो, अभी से। इस वीडियो को देखने के बाद कल से स्टार्ट करूंगा मत बोलना। अभी 5 मिनट निकालो और एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। बस पहला